हेलो एवरीवन। देखिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7 है और जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव में संबंध। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक आवेश है प्लस क्यू और इससे आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु पी है। तो इस बिंदु पी पर आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी और इसी बिंदु पर विद्युत विभव यानी वी भी होगा। तो जब ये दोनों ही एक बिंदु पर हैं, यानी इन दोनों में आपसी एक संबंध होगा। हम उसके बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो आगे चलते हैं। हमने ये जो लाइन देख रहे हो आप, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को बता रही है। अब अगर आप देखें तो इस विद्युत क्षेत्र में हमने दो बिंदु ले रखे हैं, एक ए और एक बिंदु बी ले रखा है। हमारे पास एक आवेश है Q0 यानी परीक्षण आवेश है, उसको हम बिंदु ए से उठा के कहाँ ले जाएंगे, बिंदु बी पर ले जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि हम विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में अगर उसको ले जाएंगे तो हमें विद्युत क्षेत्र के अगेंस्ट यानी इसके विरोध में कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य होगा वो यहाँ पर ऋणात्मक कार्य होगा, क्योंकि उसको विस्थापन इस दिशा में मिल रहा है जबकि उस पर लगने वाला विद्युत बल है वो इस दिशा में। तो इनके बीच में 180 डिग्री का कोण होगा, जिससे जो कार्य आने वाला है वो ऋणात्मक हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो जब मैं उसको यहाँ से ले जा रहा हूँ, यानी मैं एक छोटा सा उसको विस्थापन करा रहा हूँ। विस्थापन को हम आर द्वारा दर्शाएंगे, लेकिन छोटा सा है, अल्पांश है, तो उसको हम डी आर लिख देंगे। परंतु विद्युत क्षेत्र इसको इस दिशा में बल लगाता है। कितना बल लगाता है आप यहाँ देख सकते हैं। यदि आवेश Q0 है, उस पर विद्युत क्षेत्र यानी E है, उस पर लगने वाला जो बल होगा वो Fe कुछ इस प्रकार होगा। तो आप देख सकते हैं कि आवेश Q0 को बिंदु A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। आपको पता होना चाहिए कि विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है। तो कार्य बराबर हो जाएगा विभव गुणा आवेश। अब ये जो विभव था हमने लिखा था, वो विभव दो बिंदुओं का लेना है, यानी ए और बी के बीच का लेना है, तो विभव में अंतर हो जाएगा। यानी एक छोटा सा विस्थापन कराया है तो कार्य भी छोटा सा होगा। तो डी डब्ल्यू जो ए से बी तक जाने में हो रहा है वो बराबर विभव गुणा आवेश। तो विभव देखिएगा, ये आपका प्रारंभिक बिंदु, ये अंतिम बिंदु। तो यहाँ का विभव ज़्यादा होगा, यहाँ का विभव कम होगा। तो ज़्यादा वाले में से यानी अंतिम वाले में से प्रारंभिक वाले को माइनस करना होता है, तब जाके दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर निकलेगा। तो ये विभवांतर गुणा आवेश है। तो दोनों बिंदुओं का विभवांतर लिख दिया और इनटू आवेश लिख दिया। उसी प्रकार जो हमारा कार्य होता है वो कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। अब बल विद्युत बल है और विस्थापन उसको उल्टी दिशा में करा रहे हो। तो जब आप सदिश का रूप हटाओगे तो आप देखिएगा, ये वैसा का वैसा लिख दिया और इसका जब सदिश रूप हटाया तो ये हो गया FE इंटू DR और कॉस थीटा। थीटा की जगह 180 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। उस हिसाब से 180 का मान जो होता है माइनस का 1 होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसी प्रकार बल जो था हमने ऊपर लिख रखा था, कितना है QE यानी Q0 इंटू E, उसकी जगह बल की जगह लिख दिया। DR वैसा का वैसा, इसका मान -1 था, वो सामने आ चुका है। बाकी वैसा का वैसा लिखा मैंने, Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जो बचा मैंने यहाँ लिख दिया -E इंटू DR, तो सामने आ गया dV। अब अगर मैं E की वैल्यू निकालूँ तो मैं माइनस को उधर भेज कर dV बाई कितना लिख दूंगा, DR। लेकिन याद रखिए, इससे पहले जो चैप्टर टॉपिक पढ़ा था उसमें dV बाई DR विभव प्रवणता कहलाती थी। विभव प्रवणता क्या होता है आप पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने से विद्युत विभव के मान में कमी आती है। जितनी दूरी आप तय करोगे विद्युत क्षेत्र की दिशा में, उतने विभव में भी कमी आएगी। इस कमी को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। अब चूंकि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र दोनों की दिशाएं विपरीत होती है, अब अगर विपरीत होती है तभी तो यह माइनस चिन्ह आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि ऋण चिन्ह जो है हमें बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा और विभव प्रवणता दोनों ही विपरीत होते हैं। तो याद रखिएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसके साथ समानुपाती होता है, विभव प्रवणता के साथ। तो dV जो है विभवांतर है दो बिंदुओं के बीच का, E जो है विद्युत क्षेत्र है और DR जो कि विस्थापन है दोनों बिंदुओं के बीच का। तो यही वो रिलेशन है। आगे और समझते हैं। इनका अगर सदिश रूप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। dV बराबर, चूंकि ये एक अदिश राशि है जबकि ये दोनों ही सदिश राशियाँ हैं। जब दो सदिश राशियों से एक अदिश राशि बनती है तो डॉट लगता है, यानी
स्केलर फॉर्म आ जाता है या अदिश गुणनफल कहलाता है। तो जब ई और डी आर का अदिश गुणनफल लिखोगे तो यहाँ पर लग जाएगा कॉस थीटा। क्लियर, याद रखना क्या लग जाएगा, कॉस थीटा। परंतु ये छोटा सा पार्ट था डी लगा हुआ है, तो अगर हम इसको समाकलन कर दे तो हमें टोटल पार्ट मिल जाएगा। तो हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। और ई और डी आर के बीच का कोण थीटा होता है, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म से हटा के या सदिश रूप से हटा के इस प्रकार लिख सकते हो। तो यही संबंध विभव और विद्युत क्षेत्र के बीच में होता है किसी बिंदु P पर किसी आवेश के कारण। मिलते हैं अगले वीडियो में।